बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर गेट एकेडमी में। चलिए आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ लिए थे और आज हम लोग यूनिट पर आ जाते हैं, है ना। मैथ्स का पहला यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है बच्चों रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम, सबसे पहले हम लोग रॉल्स थ्योरम समझते हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या होता है। ठीक है। और बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक में रॉल्स थ्योरम आता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। कह रहा है कि एफ एक्स बी अ फंक्शन। एफ एक्स क्या है बेटा? कोई फंक्शन है। ठीक है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब होता है ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, और इसके बीच का जितना भी डाटा आता है उस सब डाटा को लेके चलना है। ठीक है, सच दैट, यानी एफ एक्स एक फंक्शन होगा, वो डिफाइंड ए बी होगा अगर ये कंटिन्यूस हो, इस क्लोज इंटरवल में ये क्या हो, कंटिन्यूस हो। और डिफरेंशिएबल इस ओपन इंटरवल में, ओपन में ये दोनों को कंसीडर नहीं करते हैं, इसके बीच वाले को कंसीडर करते हैं। इसमें ये क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। और तो एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए, तब ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और सी जो होना चाहिए वो ए बी के बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच में कोई सा डाटा होना चाहिए। और एफ डैश सी इजकल टू जीरो। ठीक है, ये कंडीशन है बच्चों। कंडीशन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कैलकुलस का ये पार्ट है। तो ये समझिए, यही समझिए कि ये है, बी ये है। ये ग्राफ ब्रेक नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और इस बीच में जितना भी डाटा है वो सब जो है ना, जो भी सी एफ डैश सी इजकल टू जीरो का जो भी वैल्यू सी का हो वो इस बीच में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग क्लियर करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं रॉल्स थ्योरम का। पहला है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस एफ एक्स इजकल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ये है -1 से 1, यहाँ रेंज दिया हुआ है। तो इसको बनाते हैं, देखिएगा। तो हमको दिया हुआ है बेटा एफ एक्स इजकल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, कंडीशन लगा के देखेंगे कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो वन -1, एक्स की जगह -1 रखेंगे। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स हो गया, यहाँ -1 है तो -1 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 1 -1 यानी 0। फिर F1 यूज किए तो ये हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर, ये भी कितना है, 0। इसका मतलब है कि F-1 और F1 क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देन फिर से एफ एक्स लेंगे। ये बराबर हो गया, इसका मतलब ये कंटिन्यूस हो गया है। ठीक है, फिर से एफ एक्स लेंगे। अब इसको एफ डैश एक्स कर लेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे इसका किया जाता है वो देखिए। रूट का पहले 1/2 रूट एक्स का पढ़े होंगे, 1/2 रूट एक्स, और फिर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना, 2x। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। अब ये एफ डैश एक्स जो हमारा आ गया, ये आ गया -2x अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आपको, बेसिक डिफरेंशिएशन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये 2 है, ये 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश सी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एफ डैश सी कर लेंगे। अब एफ डैश सी कैसे होगा, जहाँ एक्स वहाँ सी रख दीजिए, 1 माइनस सी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एफ डैश सी बराबर कितना, 0। कितना करना है, एफ डैश सी को किसके बराबर करना है बेटा, 0 के बराबर। तो क्या होगा, -c अपॉन √1 माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर, 0। ये उधर जाएगा तो -c बराबर 0, तो c बराबर 0, 0 माइनस में नहीं होता। अब देखना ये -1 और 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो -1 और 1 के बीच में 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम ये वेरीफाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको पता चला,
सबसे पहले आपको जो रेंज है उस पर देख लेना है। अगर ये बराबर नहीं हो तो यहीं रुक जाना है, ठीक है, यहीं रुक जाना है, समझ गए ना। अगर बराबर नहीं हो तो ज़्यादा आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, यहीं छोड़ देना है, बोल देना है रॉल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। रेंज है 2 और 3, कितना रेंज है 2 और 3 के बीच चेक करना है। यहाँ F2 कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये 2 का स्क्वायर 4, 10 प्लस 6, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह F3 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, एक्स की जगह 3 रखना पड़ेगा, ये होगा 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। तो यहाँ F2 और F3 क्या हो गया, बराबर हो गया। F2 और F3 क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब देन फिर से एफ एक्स का वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डैश मीन्स बताए थे बेटा डिफ्रेंशिएट होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 6 का 0, ठीक है। अब हमारा एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2x माइनस 5, तो एफ डैश सी ले लेंगे, ये होगा 2c माइनस 5, यानी x है तो x हो गया, c है तो c हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन एफ डैश सी किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी 2c माइनस 5 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, यानी 2c बराबर 5, c बराबर 5/2, जिसको 2.5 बोल सकते हैं। और ये कि 2 और 3 के बीच आ रहा है क्या, हाँ 2 और 3 के बीच 2.5 आता है, इसका मतलब है हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, करे वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या बेटा 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब F0 देख लेते हैं, ये होगा 10 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ये 0 आ जाएगा। F10 x की जगह 10 रख के देखते हैं, 10 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 0। इसका मतलब है कि F0 और F10 पर ये क्या है, सेटिस्फाइड कर देता है, बराबर है, ठीक है। अब जब है तब देन फिर से एफ एक्स का वैल्यू लेंगे, कितना होगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स कर लेंगे 10x का x, 10x का 10 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, ठीक है। अब एफ डैश एक्स हमारा कितना आ गया 10 माइनस 2x, एफ डैश सी कर लेंगे तो 10 माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन देखिए, एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी 10 माइनस 2c बराबर 0, तो 2c बराबर 10, तो c बराबर कितना 10/2 यानी 5, ठीक है। ये कितना आ गया 5, 5 देखिए 10, 0 और 10 के बीच है क्या, 5 0 और 10 के बीच है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, ये वेरीफाइड है, हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है एफ एक्स कितना दिया हुआ है बेटा, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हमको एक बार 1 पर चेक करना है, 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, कितना हो गया 1 माइनस 6 प्लस 11, है ना,
-6 यानी +12 -12 ये हो गया 0। एक बार 3 पर चेक कर लेते हैं। 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये 54, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 6, ये दोनों को जोड़ेंगे 60, ये भी हो जाएगा 60, ये इसका भी आ गया 0। यानी F1 जो होगा वो F3 के बराबर होगा। ठीक है, देन फिर से fx ले लेते हैं, कितना है x³ -6x² प्लस 11x -6। यहाँ से f' कर लेते हैं, x³ का 3x², 6x² का 12x, 11 का x का 11। अब यहाँ लेके आते हैं इसको, f' हमारे पास कितना है बेटा 3x² -12x प्लस 11। ठीक है, ये x है, तो f' कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3c² -12c प्लस 11। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, f' बराबर 0, यानी 3c² -12c प्लस 11 इजकल टू कितना 0। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, 3c² -12c प्लस 11 को क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक लगाइए जल्दी से, फैक्टर में तोड़िए। हो गया, जल्दी कीजिए। फैक्टर में कैसे तोड़ते हैं देखिए, तो 11 और 3 को 30 है ना, इंटू करेंगे 33 और ये 12 है, निकाल ही लेते हैं। फॉर्मूला लगा देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा -b प्लस -√b² -4ac/2a। या कैलकुलेटर में से भी आप इसको निकाल सकते हैं c का वैल्यू। ठीक है, तो c इजकल टू माइनस माइनस प्लस 12 प्लस -√b² यानी 144 -4 इंटू 3 इंटू 11/2 इंटू 3, ये आ गया 12 प्लस माइनस √12 × 11 132, 132 और 144 घटेगा, एक 132 और 144 को घटाइए तो 10 हो जाएगा 22/6। तो ये जो है माइनस वाला लेंगे क्योंकि है ना, 12 माइनस 10 का 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 3 पॉइंट कुछ भी मान लीजिए 22/6। तो ये कितना हो जाएगा है ना, 3 पॉइंट ये घटा के है ना, डिवाइड करके आया है 2.5 2.37, थोड़ा सा है ना। अब 2.37 देखिए 1 और 3 के बीच में है। ठीक है, 2.37 क्या हो जाएगा 1 और 3 के बीच में हो जाएगा। चलिए इधर लिख देते हैं।
ठीक है, इसका आएगा 2.37। वो जो है देखिएगा कैलकुलेट करके 1 और 3 के बीच में आता है, इसीलिए रॉल्स थ्योरम यहाँ क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू लॉग एक्स, 1 और 2 के बीच देखना है। तो एक बार 1 रख के देखते हैं, क्या रख के देखें, 1 रख के देखते हैं। f1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टू लॉग 1, लॉग 1 कितना होता है 0, तो -1 इंटू 0 कितना 0। एक बार 2 रख के देखते हैं, 2 माइनस टू लॉग 2, 2 माइनस टू 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी ये दोनों बराबर है, f1 और f2 क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एफ एक्स हमारे पास कितना है, x माइनस टू इंटू लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, u इंटू भी में लेना पड़ेगा। पहला को छोड़ देंगे दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर दूसरा को छोड़ देंगे पहला का, पहला को छोड़ दीजिए, x माइनस टू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर प्लस, है ना, लॉग एक्स को छोड़ दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन x का 1 और 2 का 0, तो कितना आया ये, x माइनस टू बाई एक्स प्लस लॉग एक्स। अब एफ डैश सी कर दीजिए, जहाँ x है उसको हटा के क्या पुट कर दीजिए, c, होगा c माइनस टू बाई सी प्लस लॉग सी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन एफ डैश सी किसके बराबर, 0 के बराबर, है ना। तो यहाँ हम लोग x माइनस टू बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इजकल टू 0, यहाँ x से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा x माइनस टू प्लस एक्स लॉग एक्स बराबर 0। ठीक है, डिवाइड क्या हुआ, हट गया। चलिए यहाँ सब में रख देते हैं वैल्यू, c माइनस टू बाई सी प्लस लॉग सी बराबर 0, c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, c माइनस टू प्लस सी लॉग सी बराबर 0 हो गया। अब यहाँ c का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है ना, इसको उधर भेज दीजिए, ये क्या हो जाएगा, c log c इजकल टू 2 माइनस सी, यानी उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। ठीक है, तो ये c log c ये जो है ये कंडीशन तब फुलफिल होगा जब व्हेन c 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो। ये कंडीशन कब फुलफिल होगा, जब c 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो। ठीक है, तब ये कंडीशन फुलफिल होगा, और 1 से बड़ा 2 से छोटा हो तभी ये कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा, और 1 से 2 रेंज भी है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, है ना। ये कब पॉसिबल है, जब c का वैल्यू 1 से बड़ा हो और 2 से 1 रहेगा, तो फिर log 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, 0 1 बराबर नहीं होगा, 2 होगा तो उस साइड 0 हो जाएगा, फिर भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये दोनों के बीच में ही कोई डाटा पर ये पॉसिबल है। तो इसका डायरेक्ट आप वैल्यू बता नहीं सकते एग्जैक्ट, लेकिन 1 और 2 के बीच में ही कोई वैल्यू पर इसको हम पॉसिबल मान सकते। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। ठीक है,
तो एफ एक्स इजकल टू कितना है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स बाई 2, -3 लेके चलते हैं, -3 लेके चलेंगे तो -3 प्लस 3 -3 ई टू द पावर -3/2, ये 0 हो जाएगा। 3 लेके चलिए, ये 0 लेके चलिए, हाँ 0 है, तो 0 प्लस 3 इंटू 0 ई टू द पावर 0/2, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी f -3 और f0 क्या है, बराबर है। देन अब यहाँ फिर से एफ एक्स लिखिए, ये होगा x प्लस 3 एक्स ई टू द पावर x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पहले इसको गुना कर लेते हैं, x² प्लस 3x ई टू द पावर x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ भी u इंटू भी लगा देते हैं, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, पहला को छोड़ देते हैं, ई का पावर का उतना ही होता है, और x/2 का होगा 1/2 प्लस पहला का डिफ्रेंसिएशन x² का 2x, 3 का 3 और ई टू द पावर x/2 को ऐसे ही रहने देते हैं। क्या हो गया, ई टू द पावर x/2 LC ये कॉमन हो गया, ये आ जाएगा x² प्लस 3x/2 प्लस 2x प्लस 3, ऐसा, ठीक है। अब इसको सी में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है इसको सी में, जल्दी सी में कन्वर्ट कीजिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन एफ डैश सी ई टू द पावर c/2 c² प्लस 3c/2 प्लस 2c प्लस 3, ठीक है। एफ डैश सी बराबर क्या, 0, कितना होगा, ई टू द पावर c/2 c² प्लस 3c/2 प्लस 2c प्लस 3 इजकल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, c² प्लस 3c/2 प्लस 2c प्लस 3 इजकल टू 0। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा c² प्लस 3c प्लस 4c प्लस 6 इजकल टू 0। फिर 2 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा c² प्लस 7c प्लस 6 इजकल टू 0, ठीक है। अगला पेज पर चलते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा c² प्लस 7c प्लस 6 इजकल टू 0, तो ये हमारा c² प्लस 6c प्लस c प्लस 6 बराबर 0, तो c कॉमन हो जाएगा, c प्लस 6, 1 कॉमन हो जाएगा, c प्लस 6 इजकल टू 0। c का वैल्यू आया -6 और -1, रेंज हमारा कितना था, -3 से 0, तो -6 तो नहीं चलेगा, नॉट पॉसिबल, -1 चलेगा। -1 जो है हमारा -3 और 0 के बीच में है, ठीक है। ये हमारा रेंज था -3 और 0, तो ये -3 0 के बीच में -1 हो जाएगा, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बना के बताइए। रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, तो देखिए या तो अपर रेंज लेते हैं या तो लोअर रेंज लेते हैं, बीच का जो होना होगा या तो ये सबसे अपर रेंज ये दिखता है, लोअर रेंज ये दिखता है, ठीक है। अब एट x बराबर 0, तो 0 किस में आ रहा है, इसमें, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये t है, एट x बराबर 0 पर एफ एक्स हो जाएगा 1 प्लस x², यहाँ f0 लेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब फिर से एट x बराबर 2,
तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, 2 यहाँ है, 2 इस ये एफ एक्स जगह ये लेंगे तो 3 माइनस एक्स, तो एफ टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी ये भी कितना आ गया 1 आ गया, यानी एफ जीरो इजकल टू एफ टू हो गया। ठीक है, एफ जीरो इजकल टू कितना हो गया, एफ टू हो गया। ठीक है, अब ये हम लोग इसमें एफ डैश टैक्स लेंगे। ठीक है, तो एफ डैश टैक्स लेंगे तो फिर दो है, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल हम लोग को यहाँ अब अगर ये कंटिन्यूस हो गया, 0 और 1 बराबर हो गया, 0 और 2 पर कंटिन्यूस, अगर 1 पर ये डिफरेंशिएबल हो जाए, क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। रोल्स थ्योरम बोला कि कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो देख लेते हैं डिफरेंशिएबल के लिए। तो डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। एक बार हम लोग जो लेते हैं RHD लेते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबल। एक होता है ना लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 1 कर दीजिए इसको, और 1 प्लस मैंने एक से ज्यादा, एक से ज्यादा में क्या होगा, एफ एक्स 3 माइनस एक्स, यहाँ लेना पड़ेगा 3 माइनस एक्स। एफ वन यहाँ निकाल चुके हैं, है ना, एफ वन इसमें निकाल देते हैं, एफ वन। ठीक है, 1 यहाँ रख दीजिए, 3 माइनस 1 कर दीजिए तो 2, 3 माइनस 1 यानी 2 अपॉन एक्स माइनस 1। कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 1, 3 माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। ये होगा लिमिट x टेंस टू 1, ये होगा 1 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1। इसको थोड़ा सा है ना एडजस्ट कर देते हैं। ये होगा लिमिट माइनस कॉमन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये x टेंस टू 1, ये कट गया, ये आया माइनस 1। कितना आया ये, माइनस 1। ठीक है, कितना है बेटा, RHD कितना आया, माइनस 1। अगर LHD भी हमारा 1 पर बराबर हो जाए यानी डिफरेंशिएबल हो जाए तो ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा। अब हम लोग LHD ले लेते हैं। LHD लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस यानी एक से कम पर एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 1 होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1, ये x माइनस 1 से। ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक, यही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 1, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे है x माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये कट गया, क्या आया, x प्लस 1, यहाँ रख देते हैं लिमिट x प्लस 1, और यहाँ x टेंस टू 1, 1 रख दीजिए x के जगह, कितना आएगा इसका 2, कितना है इसका 2 आया, और इसका कितना आया था, यहाँ देखिए इसका आया था 1 माइनस 1, इसका आया था 2। तो लिखेंगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, hence it is
not differentiable. So Rolle's theorem not verify. वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये रॉल्स थ्योरम था। इंटरवल वाला क्वेश्चन होगा तो पहले आपको कंटिन्यूस देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल देखना पड़ेगा। अगर वो दोनों बराबर हो गया तो वेरीफाई हो जाएगा। थोड़ा लिमिट 11th में जो लिमिट उमिट पढ़े थे वही थोड़ा सा यूज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। कौन सा बेटा? लेग्रांज। तो लेग्रांज का क्या है ना स्टेटमेंट है वो देख लीजिए। कह रहे एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स एक फंक्शन होगा डिफाइन ऑन ए बी, है ना, क्लोज इंटरवल भी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यहाँ एफ ए और एफ बी बराबर नहीं चाहिए, ये मेन है। और एफ सी जो निकलेगा वो इसके बीच में चाहिए, और एफ सी का ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, तो मेन ये पॉइंट, ये डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस और ये एफ डैश सी, एस सी का इस बीच में होना चाहिए। तब लेग्रांज का जो है मेथड है वो क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, अब देख लीजिए। कह रहे वेरीफाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। बनाते हैं। एफ एक्स कितना दिया हुआ है बोलिए? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इंटरवल है 2 और 4। पहले F2 कर देते हैं, होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 4 माइनस 4 0, रूट 0 0। F4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 16 माइनस 4 यानी रूट 12। ठीक है, यानी 3 रूट 2, गड़बड़ हो गया, 2 रूट 3। कितना हो गया इसका? 2 रूट 3। ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं होना चाहिए, इसमें बराबर नहीं होना चाहिए, लेग्रांज में, रोल्स में बराबर होना चाहिए। ठीक है, देन फिर से एफ एक्स ले लेते हैं। कितना है? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। एफ डैश एक्स कर देते हैं, कितना हो जाएगा? रूट का 1/2 रूट एक्स, और फिर रूट का एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का 0। ये 2 से ये 2 कट गया, ये कितना हुआ? x प्लस में x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एफ डैश एक्स हमारा कितना हुआ बेटा? ये हुआ x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एफ डैश सी निकाल लेते हैं, कितना होगा? c अपॉन रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस 4। इतना तो हम लोग रोल्स जैसा ही किए, इसमें भी रोल्स जैसा ही है, बस यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 4 है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है? एफ डैश सी जो होना चाहिए, देखिएगा एक बार कंडीशन देख लीजिए। एफ डैश सी डैश एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। यहाँ बी एक जगह ये है, बी की जगह ये है, तो एफ बी F4 माइनस F2 अपॉन 4 माइनस 2। एफ डैश सी कितना है बेटा? सी अपॉन रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस 4। F4 कितना आया था? 2 रूट 3, 2 रूट 3। F2 कितना आया था? 0। 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो गया देख लेंगे। c बाई रूट सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2 रूट 3 बाई 2। ये 2 से ये 2 कट गया। तो कैसे होगा कैलकुलेट? फिर से दूसरा पेज पर लाते हैं, देखिएगा। ये आया अपना c अपॉन रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस 4, प्लस है या माइनस? माइनस 4। क्या है? माइनस 4 इक्वल टू रूट 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा? सी स्क्वायर, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ये रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3c स्क्वायर माइनस 12
इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2c² इजकल टू 12, c² इजकल टू 6, c इजकल टू √6। क्या हो जाएगा बेटा? c इजकल टू √6। अब √6 का कुछ भी होगा तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। हम लोग के पास कैलकुलेटर है, देख ले जल्दी से। और ये 2 पॉइंट कुछ भी होगा तो ये क्या होगा? 2 और 4 के बीच में ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हेंस लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो प्रोसेस वैसे ही करना। अब सी का वैल्यू निकालने में कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वेरीफाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम f(x) इक्वल टू √x - 2। जल्दी से बनाओ, जल्दी करो। f(x) इक्वल टू कितना है? √x - 2, ठीक है। f2 निकाल देंगे, कितना होगा? 2 - 2 यानी 0। f3 निकाल देंगे, 3 - 2 कितना? √1 बराबर 1। यानी ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ बराबर, ठीक है। अब देन f(x) कितना हो गया बेटा? √x - 2। f'(x) कितना हो जाएगा? 1/√x - 2 इंटू 1। √x का 1/2 √x, ऐसा। तो f'(c) कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 √c - 2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है? f'(c) इजकल टू f(b). ये हमारा b है, 3 आगे वाला, ये हमारा a है, अपॉन 3 - 2। f'(c) कितना आएगा? 1/2 √c - 2। f3 कितना निकालें? देखेगा 1। f2 कितना निकाले? 0। 3 - 2 1 होता है, तो 1/2 √c - 2 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 1 इजकल टू 2 √c - 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4, c - 2 इंटू कर दे। 1 इजकल टू 4c - 8, तो 4c बराबर 9, तो c बराबर 9/4 यानी 2.2 आया। और यहाँ है 1, 2 और 3 के बीच आना चाहिए, ये क्या होगा? 2 और 3 के बीच आ जाएगा। हेंस मीन वैल्यू है ना, लेग्रांज मीन वैल्यू वेरीफाइड, ठीक है। देख ले, सेम जैसे वो लोग वो सब क्वेश्चन बनाए थे, सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा डिफ्रेंसिएशन ये सब में गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देख, वेरीफाई लेग्रांज वैल्यू थ्योरम x (x - 1 x - 2) है, 0 और 1/2 है। ये पूछा हुआ इंजीनियरिंग में क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग मैथ्स में देखेगा, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। x (x - 1 x - 2), ठीक है। तो f0 पर पहले देख ले, तो 0 0 - 1 0 - 2, ये 0 हो जाएगा। f1/2 पर देख ले, 1/2 1/2 - 1 1/2 - 2, तो ये 1/2 - 1 -1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस में, तो ये आ जाएगा 3/8।
दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर है भी नहीं। अब अगला कंडीशन डिफरेंशिएशन का, देन एफ एक्स इजकल टू एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। इसको इंटू करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं तो डिफरेंशिएशन करने में ज़्यादा दिक्कत है। एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एक्स। अब यहाँ एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये एक एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये हमारा एफ एक्स आया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर, एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर का सिक्स एक्स, टू एक्स का टू। अब एफ डैश सी निकाल दे, थ्री सी स्क्वायर माइनस सिक्स सी प्लस टू। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देख ले, कंडीशन क्या है। कंडीशन है एफ डैश सी इजकल टू एफ बी, ये आगे वाला को बी बोलते हैं, एफ हाफ माइनस एफ ए यानी जीरो अपॉन हाफ माइनस जीरो, यानी बी की जगह ये रखना है, ए की जगह ये रखना है। एफ डैश सी कितना आया बता, थ्री सी स्क्वायर माइनस सिक्स सी प्लस टू। एफ हाफ कितना आया, तो यहाँ निकाले थ्री बाई एट माइनस जीरो अपॉन वन बाई टू, ठीक है। तो थ्री सी स्क्वायर माइनस सिक्स सी प्लस टू इजकल टू, ये है ना, ये हो जाएगा थ्री बाई फोर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, थ्री बाई फोर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर थ्री जा 12, सिक्स फोर जा 24 सी प्लस एट इजकल टू थ्री, ठीक है। अब इधर ले आओ, थ्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 12 सी स्क्वायर माइनस 24 सी प्लस 5 बराबर जीरो। सी का वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक लगा दे, बी स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले लिख ले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। या कैलकुलेटर पर डायरेक्ट जो है इंजीनियरिंग कैलकुलेटर पर रख के आंसर निकाल लेगा, इतना जो है लंबा चौड़ा नहीं खींचेगा, गड़बड़ हो सकता है। तो सी बराबर होगा माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस रूट अंडर 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 5 बाई टू इंटू एक जगह 12, ठीक है। तो सी का वैल्यू जो आता है वो फाइनल ये देखेगा 1 प्लस माइनस √21/6, √21/6, ठीक है। हमारा रेंज जो है वो कितना तक है वो भी देख ले, जीरो और हाफ के बीच है, तो प्लस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला होगा। √21/6 इसको कैलकुलेट करेगा तो देखेगा ये आता है 0.23, और 0.23 जो है वो जीरो और हाफ के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई, ठीक, क्योंकि उसके बीच में इसका एलिमेंट आ गया। जो नहीं, अगर दो में से एक भी आ गया तो चलेगा, ठीक है, दोनों आ गया तो बहुत अच्छा है, एक कम से कम उस रेंज में आना चाहिए, ठीक है। ये 4 है ना। आगे बढ़ें, अगला ये क्वेश्चन है, वेरीफाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम x माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस नाइन। सेम जैसे उसको बनाए थे ऐसे ही इसको बना देगा, ठीक है। जैसे उसको बनाए थे ऐसे ही इसको बना देगा। और ये भी देखना, c का वैल्यू जो है 3.92 आएगा। c का वैल्यू कितना आएगा लिख देते हैं, देख 3.92 आएगा, और 3.92 3 और 5 के बीच में है, वेरीफाई हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस डाटा का अंतर है, एक हम बना दिए, एक तू लोग खुद प्रैक्टिस करेगा।
ठीक है, फाइनल देखना मेहनत करते करते। दो वैल्यू आएगा, एक 392 आएगा, एक तो रेंज से बाहर चला जाता है, तो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना। अगला जो है ये है वेरीफाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम x प्लस 1/x। आसान लग रहा है, ठीक है। x प्लस 1/x क्या लग रहा है क्वेश्चन? बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है। इसको भी क्या करना, बना के देखना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुरंत जो है बन जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, वेरीफाई हो जाएगा। अगला लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x लेस देन 1 और यहाँ है 3x। इसको बना देते हैं तो हमारा यहाँ देख -1 है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू -1। एफ एक्स कौन सा लेंगे? जो 1 से कम वाला, 1 से कम वाला यही आता है, 1 से कम वाला पे यही एफ एक्स लेना पड़ेगा। कितना? 2 प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें -1 पुट कर दी तो होगा 2 प्लस -1 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 और -1 यानी 1। अब व्हेन x बराबर 2, ठीक है, जब x कितना रहे? 2 रहे, तब एफ एक्स कौन सा लेंगे? तो 1 से ज़्यादा पर एफ एक्स कितना लेना पड़ेगा? 3x। तो f2 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखना, पहला कंडीशन तो ठीक है, हो गया। f-1 इज नॉट इक्वल टू f2। पहला कंडीशन क्या हो गया? फुलफिल्ड हो गया। अब हमको क्या करना है? दूसरा कंडीशन को फुलफिल करवाना है, ठीक है। जो मेथड दूसरा कंडीशन को फुलफिल करवाना है, जो मेथड आप वहां लिए थे, किसमें? जो मेथड आप लेग्रांज में, ये जो मेथड आप रॉल्स में लिए थे, वही मेथड आप यहाँ क्या करेंगे? यूज करेंगे। चलिए, जो मेथड आप वहां लिए थे वही मेथड यूज करेंगे। यहाँ देखिए ब्रेकिंग पॉइंट है, x 1 से कम 1 से ज़्यादा, तो 1 पर देख लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबल चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबल। तो यहाँ हम लोग LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल क्या करेंगे? LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। यही मेथड भी वहाँ चेक किए थे। अब यहाँ देखना, लिमिट x टेंस टू 1, 1 से कम में, 1 से कम में fx कितना लिए थे? 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना लिए थे? 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का क्यूब माइनस, और f1 यहाँ 1 रख दे तो 2 प्लस 1 का क्यूब बाई x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए x टेंस टू 1, 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस -3 अपॉन x माइनस 1। यह आएगा लिमिट x टेंस टू 1, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का तुमको फॉर्मूला याद होगा, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा तुम लोग को याद होगा। ठीक है, वही फैक्टोरियल फॉर्मूला क्या किए, लगा दिए। एक्स माइनस 1 कट गया, यहाँ 1 रखे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया 3, है ना। कितना आ गया? ये हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। कैसे
ये x-1 कट ही गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 + 1 3, ठीक है। अब अगर RHD अगर निकल जाए, RHD ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब एक से ज्यादा पर fx कितना लेंगे, एक से ज्यादा पर तो यही 3x आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा पर fx का वैल्यू 3x है, ठीक है। तो यहाँ 3x ले लेंगे माइनस f1 यानी 3 इंटू 1, यहाँ 1 रख दिए, अपॉन x माइनस 1। तो ये लिमिट x टेंस टू 1, 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कट गया। इसका वैल्यू कितना आया 3, और उसका वैल्यू कितना आया था देखिए 3, यानी उसका भी वैल्यू 3 और इसका भी वैल्यू 3। देन LHD बराबर RHD, इट इज डिफरेंशिएबल। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल। जब अभी डिफरेंशिएबल हुआ है, हम लोग क्या किए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कंटिन्यूस प्रूव्ड किए, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये है ना, LHD RHD बराबर होने से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब हम लोग 1 पर कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग का वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन f' बराबर क्या होता है, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, ठीक है। ऐसा ये कंडीशन है। अब रख दीजिए कंडीशन को, तो f' अभी हम किस पर रखेंगे, हमारे पास तो fx 2 है, ये है, अभी रुक जाते हैं, f' ही रखते हैं, ठीक है। FB तो f है ना, यहाँ देख लेते हैं, 2 है माइनस 1 है, तो f2 माइनस है ना, -1 बाई 2 माइनस -1 कितना हो गया, f2 पर कितना निकाले थे, f2 पर निकाले थे 6, f माइनस 1 पर कितना निकाले थे 1, 6 माइनस 1 अपॉन 3, यानी 5/3। f' बराबर कितना, 5/3। अब यहाँ दो वैल्यू है, देखिए एक ये वाला एक ये वाला, तो दो कंडीशन भी लगेगा। केस 1, अगर x 1 से बड़ा हो, तो fx की जगह कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा पर कितना है 3x, तो fx जगह हो जाएगा 3x, तो f' की जगह क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ 1 में पुट करेंगे, तो 3 जो होगा 5/3, यहाँ c ही गायब हो गया, तो इससे तो कुछ निकलेगा नहीं, c का वैल्यू निकलेगा नहीं। अब केस 2 लगा देंगे, देन x लेस देन 1, कितना, x जब 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, 2 प्लस एक्स क्यू, एफ एक्स इजकल टू हो जाएगा 2 प्लस एक्स क्यू, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये होगा 3x², सी में कन्वर्ट कर दीजिए 3c², यानी 3c² इजकल टू होगा 5/3, कितना आ जाएगा 3c², ठीक है। अब 3c² इजकल टू आया 5/3, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कितना है 5/3, ठीक है। अच्छा यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं 3c² इजकल टू 5/3, तो c² इजकल टू 5/9,
तो c बराबर √5/3, √5/3 जो होगा वो 0.74 के आसपास होगा। अच्छा प्लस माइनस भी होगा, प्लस माइनस 0.74 और 0.74 देखिएगा इस रेंज में आ जाता है, तो यहाँ जो है रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। फिर से देख लेंगे थोड़ा, फिर से देखिए। सबसे पहले हम लोग माइनस, यहाँ ये इंटरवल की बात की, -1 और 2, -1 लिए और 2 लिए, ठीक है, देखे बराबर नहीं है, ठीक है। अब एफ एक्स का वैल्यू तो कोई एक है नहीं, दो है, तो हमको है ना मान लेते हैं 1 पर एक बार डिफरेंशिएबल जो है प्रूव करना है। अगर यही नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। 1 पर देखे वो एक बार माइनस, वो एक से कम वाला पर, एक से कम वाला पर एफ एक्स का ये वैल्यू लिए तो हमारा आया 3 डिफरेंशिएबल में। एक बार एक्स से 1 से ज़्यादा वाला पर, 1 से ज़्यादा वाला पर ये भाई इस बार भी 3 आया, यानी एल एच डी आर एच डी बराबर, इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है। इट इज डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो एफ सी किस में पुट करें, हमारा तो यहाँ दो वैल्यू है, ये वाला और ये वाला, तो इसीलिए अभी कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए अभी हम पहले एफ बी माइनस एफ ई इसका वैल्यू निकालिए, एफ डैश सी का 5/3, ठीक है। अब अगर एक्स एक से ज़्यादा हो तो एफ एक्स 3x हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है एक से ज़्यादा पर 3x, यहाँ क्या रखे 3x रखे, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 5/3 के बराबर हो ही नहीं सकता, यहाँ c का वैल्यू नहीं आएगा। अगर एक से कम हो जाए तो यहाँ जो है एक से कम पर कितना वैल्यू है 2 + x³ एफ एक्स का, एफ एक्स जगह 2 + x³ लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का 0, x³ का 3x², डिफ्रेंशिएट करने c रिप्लेस करने के बाद यह आया 3c²। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 पर ले आए तो 3c² इजकल टू यहाँ कितना है 5/3, यानी एफ डैश का वैल्यू 5/3 के बराबर है, तो c² बराबर 5/9, c बराबर यहाँ जो होगा c बराबर ±5/3, ठीक है, ±5/3, जिसका वैल्यू जो होता है 5/3 का 0.74 के बराबर होता है, कितना 0.74 के बराबर, प्लस और माइनस, और वो वैल्यू जो है हमारा 1 और 2 के बीच में आ जाता है। और इस तरह से लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम था, आज यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग और सिलेबस आगे पढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।